देवता लोग परस्पर आपस में यह चर्चा करते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप ही कारण हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान सबका कष्ट दूर करेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी कह ही रहे थे, तभी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्रीमन नारायण का प्रागट हुआ है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। भगवान नारायण का दर्शन करके सब देवी देवता प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। ताम निरीक्षो महे विष्णु लोकानां हितकामया राज्ञो दशरथो नामनो योध्याधिपतिर्विभु धर्मज्ञस्य वदाम्यस्य महर्षि समतेजसा अस्य भार्यासु त्रिषु ही श्री कीर्ति पमासु च विष्णु पुत्रत्र माहिषय्य कृतात्मन चतुर्विध। देवता लोग स्तुति करते हैं, प्रार्थना निवेदन करते हैं, महाराज आप हमारे कष्टों को दूर करिए, रावण का अंत करिए, ताकि सारा देव समाज और सारा मानव जाति सुखी हो। आप ही की प्रतिज्ञा है। भगवान गीता में कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती में धर्म की हानि होगी, पाप बढ़ जाएगा, तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए आप समय समय में धरती में आएंगे, तो आपको धर्म की स्थापना करनी है। प्रभु वो समय आ गया है आपके अवतरण का। कृपा करिए, सकल जगत के जीवों पर अनुग्रह करके अवतरित होइए आप। बढ़िया सुंदर दिव्य अवसर है। ये ऋषि श्रृंग के द्वारा राजा दशरथ जी के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया जा रहा है। आप कृपा करके राजा दशरथ के ऊपर कृपा करिए। 3 रानियां हैं राजा दशरथ के, और तीनों रानियों के यहाँ आप 4 रूप में विभाजित होकर के अवतरित होकर के रावण आदि निशाचरों का उद्धार करके सारी मानव जाति को, हम देव समाज को सुखी करिए। ऐसी देवता लोग भगवान से स्तुति कर रहे हैं, भगवान नारायण से, विष्णु से निवेदन कर रहे हैं। क्योंकि रावण मनुष्य और बानर 2 के अतिरिक्त किसी से मर नहीं सकता, इसलिए मानव रूप में आपको अवतरित होना पड़ेगा। हे भगवान कृपा करिए। तो भगवान बड़ा प्रेम करते हैं धरती को। अच्छा, आप कहोगे क्यों प्रेम करते हैं धरती को? क्यों प्रेम करते हैं? प्रेम इसलिए करते हैं कि धरती जो है भगवान की धर्म पत्नी है। धरती कौन है? भगवान की धर्म पत्नी। श्री देवी, भूदेवी, ये भगवान वैकुंठनाथ की पत्नियां हैं। पहली श्री देवी यानी लक्ष्मी, और दूसरी भूदेवी यानी पृथ्वी, धरती। अब किसी के धर्म पत्नी को जब कष्ट होगा तो स्वाभाविक सी बात है पति को भी कष्ट जाएगा। तो धर्म पत्नी दुखी हैं। रावण आदि के निशाचरों के पाप से धरती पाप पीड़ित हो रही है, और ये दुख भगवान से देखा नहीं जा रहा भूदेवी का, अपनी धर्म पत्नी का। तो इसीलिए भगवान समय समय पर विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, भगवान समय समय पर धरती पे अवतरित होकर के पृथ्वी का पालन करते हैं। क्योंकि पृथ्वी के पति हैं परमात्मा। भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी के हम पति हैं, इसलिए पृथ्वी का संरक्षण और सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। आप चिंता न करिए। पृथ्वी के पालन के लिए मैं स्वयं राजा दशरथ के यहाँ 4 रूपों में विभक्त होकर के अवतरित होऊंगा। ऐसा कह करके भगवान उसी यज्ञ में अंतर ध्यान हो जाते हैं। यज्ञ कुंड के समीप भगवान का तिरोभाव हुआ है, अंतर ध्यान हुए भगवान। भयं त्यजत भद्रं बोहितार्थं युधि रावण सा पुत्र पौत्रम समाप्त समंत्री ज्ञाति बांधवा। जाते जाते भगवान देवताओं को आश्वस्त करके गए हैं, आप चिंता मत करिए, हम रावण बस को नहीं मारेंगे, उसके पुत्र पौत्र मंत्री सारी सेना सबका हम नाश करेंगे। आप निश्चिंत होकर के विचरण करिए, निवास करिए। ऐसा सारे देवताओं को भगवान ने स्वस्थ किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, जब भगवान हमारी रक्षा के लिए और धरती के पालन के लिए अवतरित हो रहे हैं धरती में, तो हमारा आपका भी तो दायित्व है कि हम सेवा करने भगवान की जाए, उनका सहयोग करने के लिए जाए। भगवान व्यूह समेत 4 रूप में आएंगे तो हम भी चलें। तो जितने देवी देवता हैं सबके सब भगवान की सेवा और सहयोग के लिए, बानर, रीछ, ये सब स्वरूप बना करके
भारतवर्ष के विविध स्थानों पे जा जा करके अवतरित हो जाते हैं। हल्का सा बढ़ा दीजिए, इनको बढ़ाइए, बाहर का हमको नहीं पता पर ये थोड़ा सा बढ़ाइए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि आप सब भगवान की सेवा के लिए उपस्थित होइए। तो सारा वानर समूह के रूप से देवगण उपस्थित होते। ब्रह्मा जी स्वयं जामवान जी के अवतार, ब्रह्मा जी जामवान जी के रूप से अवतरित होते, अवतार धारण करते हैं। सारे देव समाज को बड़ा हर्ष है, प्रभु पधारने वाले हैं। और भगवान कहते हैं कि उस यज्ञाग्नि में ही प्रवेश कर जाते, जो पुत्रेष्टि यज्ञ की अग्नि है, हवन कुंड की। यज्ञ में संपूर्ण मंत्रों के साथ ऋषि ने जब आहुति प्रदान की है तो एक श्रेष्ठ पुरुष प्रगटा है। कृष्ण वर्ण का स्वरूप है, लाल रंग के वस्त्र धारण किए, अद्भुत तेज, हाथ में पायस लेकर के उपस्थित हुआ है। कौशलेयो नरपति पायसार्धम ददौ तदा अर्धादर्कम ददौ शापी सुमित्राय नराधिप। पायस लेकर के प्रकट हुआ और राजा दशरथ जी को पायस प्रदान किया। महाराज ये आपके यज्ञ का फल है, ये पायस कोई ऐसा वैसा पायस नहीं है। तो कैसा पायस है? बोले इस पायस से आपको संतति लाभ होगा, पुत्र प्राप्त होगा। प्रसन्न हो गए दशरथ जी। वैसे पायस सहज रूप से खीर होती है, दूध चावल शक्कर जो खीर होती है। पायस थोड़ा सा गाढ़ा होता है, खीर को हम पतली बना लेते हैं, जो पायस है थोड़ा गाढ़ा सा बनता है। तो पायस लेकर के प्रगटे तो दशरथ जी बड़ा प्रसन्न हुए। यज्ञ का इनको फल प्राप्त हुआ, प्रणाम किया सभी देवी देवताओं को। यज्ञ का फल जिससे पुत्र होना है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कौशल्यो नरपति परमार्धम ददौ तदा। राजा दशरथ जी ने तुरंत उस पायस का आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया, आधा भाग कौशल्या जी ने लिया। अर्धार्धम ददौ चापी सुमित्राय नराधिपा। अब आधा बचा तो आधे में से आधा सुमित्रा जी को दिया और जो आधा बचा, अब आधे का आधा सुमित्रा जी ने लिया। अब बचा है 1/4 भाग, उसमें से आधा दिया है कैकेयी को, और जो 1 भाग और 1 अंश बचा उसको पुनः से सुमित्रा जी को दे दिया। ऐसा वाल्मीकि जी में निरूपण किया है। कैकेयी चाय शिष्टार्थम ददौ पुत्राय कारणात् प्राददौ चाप शिष्टार्थम पायसस्यामृतोपमम्। आधा भाग कौशल्या जी को, अब बचा आधा, तो आधे का आधा सुमित्रा जी को। अब 1/4 जो बचा उसमें से आधा कैकेयी को, और जो थोड़ा भाग अभी और बचा अवशेष अष्टम भाव, उसको पुनः से सुमित्रा जी को दिया गया। जैसे ये थोड़ा सा कठिन लगे तो हम पैसे से समझे। 1 रुपए में 16 आने होते हैं, है ना, 16 आना होता है। तो 8 आना भाग किसको मिला है? कौशल्या जी को 8 आना मिल गया खीर का। 4 आना मिला किसको? सुमित्रा जी को। और 2 आना मिला कैकेयी जी को। अब 2 आना बचा तो फिर से सुमित्रा जी को दे दिया गया। तो राम जी 8 आना, लक्ष्मण जी 4 आना, भरत शत्रुघ्न 2-2 आना। ये वाल्मीकि जी का विभाजन है। गोस्वामी जी का थोड़ा सा परिवर्तित है। यहाँ लक्ष्मण जी को 4 आना कहा और गोस्वामी जी ने भरत जी को 4 आना कहा। पर वाल्मीकि जी की बात ज्यादा यथार्थ है, क्योंकि रामानुज कौन कहलाते? भरत जी थोड़ी रामानुज कहलाते। रामानुज जी लखनलाल जी को कहा जाता है। राम जी के अनुज लखनलाल जी थे। तो 4 आना जो भाग है, और भरत जी को वहां पर 4 आना बताया गोस्वामी जी ने, और लक्ष्मण शत्रुघ्न 2-2 आना, राम जी 8 आना। ऐसे ये इतना सा भेद है वाल्मीकि और रामचरितमानस में। तो रामानुज है, यद्यपि जन्म भरत जी का पहले हुआ है, पर अनुज कौन है? लक्ष्मण जी।
रामानुज कौन कहलाता? लक्ष्मण जी। अच्छा, अनुज कौन होगा? जो ठीक तुरंत बाद जन्म लेगा। जैसे राम जी बड़े हुए, फिर किसका जन्म हुआ? भरत जी का। तो रामानुज कौन हो? भरत जी हो। लेकिन यहाँ पर रामानुज लक्ष्मण जी हुए। कारण क्यों? बोले कारण ये है कि लक्ष्मण जी पहले माँ के गर्भ में आए। आधा भाग कौशल्या ने लिया, राम जी पहले गर्भ में पधारे, और फिर सुमित्रा को 1/4 भाग दिया, 4 आना, तो लक्ष्मण जी पधारे। तो गर्भ में भरत जी के पहले लक्ष्मण जी, यद्यपि जन्म बाद में हुआ, लेकिन गर्भ में माँ के पहले गए, इसलिए रामानुज जो है वो लक्ष्मण जी भये। तो प्रादायो चत्वशिष्टार्थम पायसस्यामृतोपमम अनुचिंत सुमित्राय पुनरेव महामति। तीनों रानियों ने 4 भाग पायस के पा लिए हैं, और उस पायस का यज्ञ फल का वह परिणाम हुआ कि ततस्सुषा प्राशतमुता मस्त्रिया महीपते रुत्तमा पायसम। ऐसा दिव्य उस पायस का प्रभाव हुआ कि अद्भुत तेज संपन्न हो गई ये सबकी सब। ततस्सुता प्राशतमुत्तमा स्त्रियो महीपते रुत्तम पायसम पृथक हुतासमादात्य समान तेजसो चिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तथा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि उस पायस के प्रभाव से भगवान श्री पधारे ना। भगवान तो अग्नि में वहीं अंतर्ध्यान, और अग्नि से ही